Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss simple sentence under synthesis by using conjunction and. ये सिंथेसिस का लास्ट पॉइंट है, इसमें हमें एंड का प्रयोग करना है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 देखेंगे। आई टेक मिल्क, देखिए आई दूध पीता है। आई टेक स्वीट्स, मिठाई भी लेता है, खाता है। आई टेक बिस्किट्स आल्सो, वह बिस्किट भी खाता है, बिस्किट भी लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दूध के साथ वह मिठाई और बिस्किट भी लेता है, तो साथ के लिए विद भी आ जाएगा। हम इस सेंटेंस को दो प्रकार से बनाएंगे। आई टेक ठीक, यहाँ टेक है, यहाँ टेक है, यहाँ टेक है, तीनों में सब्जेक्ट भी एक है, तीनों में वर्ब भी एक है। तो जो डिफरेंट है उसको हम लिखेंगे, जो सेम है, एक जैसा है, उसे हम कॉमन ले लेंगे। अर्थात दो हैं तो एक, तीन है तो उनमें से भी एक, चार होंगे तो उनमें से भी हम एक ही लेंगे। यहाँ पर तीन वर्ब हैं, तीन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और एक जैसे हैं, तो हम केवल पहले को लेंगे। आई टेक मिल्क। अब देखिए इसमें ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो इस प्रकार से ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारे तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो हम पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो कॉमा लगाएंगे और तीसरे को लिखने से पहले एंड लगाएंगे। एक तरीका तो ये है, आई टेक मिल्क कॉमा। केवल दो ऑब्जेक्ट होते, दो नाउन होते तो हम दोनों के बीच में एंड लगा देते। अब तीन है तो पहले के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स। आल्सो हटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात यह आती है कि क्या हम इसे विद का प्रयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर कैसे होगा देखेंगे। हालांकि इन तीनों सेंटेंस में कहीं विद नहीं आ रहा है, हमें केवल एंड का ही प्रयोग करना है। तो देखते हैं, इसमें तीन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तीन नाउन हैं, तो हम विद का प्रयोग कैसे करेंगे और फिर भी हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? फिर भी हमें एंड का तो प्रयोग करना पड़ेगा ही। देखेंगे, आई टेक मिल्क विद स्वीट्स। अब क्या करें, इस नाउन को इससे जोड़ने के लिए हमने विद का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब ये नाउन कैसा आएगा? तीसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब तो हमें एंड लगाना ही पड़ेगा ना। केवल दो होते तो विद से काम चल जाता, लेकिन तीन है तो पहले दो को हमने प्रीपोजिशन विद से जोड़ दिया। ठीक है, मिल्क विद स्वीट्स। आई जो है दूध मिठाई के साथ लेता है, अब बिस्किट भी तो लेता है, तो अब इन दोनों को स्वीट्स और बिस्किट को जोड़ने के लिए हम एंड का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। एंड ऐसा कंजक्शन है जो तीनों प्रकार के सेंटेंस में प्रयोग होता है। सिंपल में भी होता है, कंपाउंड में भी होता है, कॉम्प्लेक्स में भी होता है। स्पेशली कंपाउंड में आता है, लेकिन ये कंजक्शन तीनों प्रकार के सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो देखिए, हमने इससे पहले सेम वर्ब को कॉमन लेकर के हमने विद का प्रयोग किया था, यहाँ हो रहा है, लेकिन तीन इसमें ऑब्जेक्ट हैं, तीन नाउन है, तो हमें एंड का प्रयोग करना ही पड़ा। तो यहाँ पर एक ही फाइंड वर्ब आ रही है, हम इस तरीके से इसको सिंपल बना दें या फिर इस तरह से बना दें, दोनों ही प्रकार से सही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स। आई वेंट देयर टू बाई सम फ्रूट्स आल्सो। देखिए, आई बाजार कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए बाजार से गया। आई ने वहाँ जो है कुछ वहाँ से फल भी खरीदे बाजार से। अब ध्यान देंगे, टू परचेज और टू बाई दोनों सेम सेंस रखते हैं। ठीक,
यहाँ भी वेंट है, यहाँ भी वेंट है, ये रहा। तो इसमें डिफरेंट क्या है, सम स्वीट्स सम फ्रूट्स। अब ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मिठाई के साथ फल भी खरीदे, तो साथ की तो कोई बात आ नहीं रही है। अब ना ही तो दोनों एक शॉप पर मिलते हैं, तो एंड का प्रयोग होता है, ये हमारा सेंस कह रहा है। हम पढ़ेंगे सेंटेंस को, सेंस करेंगे, तब हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, जैसे भी हम इसको सिंथेसाइज करेंगे। तो ये आई वेंट टू मार्केट टू, ये इन्फिनेटिव है, टू परचेज, टू बाई, इनमें से एक प्रयोग करना है। दोनों का एक ही सेंस है, टू परचेज मीन्स भी खरीदना, टू बाई मीन्स भी खरीदना। तो हमने छोटा है इसको इसलिए प्रयोग कर लिया, आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम स्वीट्स। अब यह विद का प्रयोग इतना सुटेबल नहीं लग रहा है जितना कि एंड है। एंड सम फ्रूट्स, आल्सो का प्रयोग नहीं होगा। तो आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम स्वीट्स एंड सम फ्रूट्स, एंड कंजक्शन का प्रयोग किया। ठीक है, जो सेम वर्ड्स थे हमने उनको कॉमन ले लिया। सिंपल सेंटेंस में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो एक फाइनाइट वर्ब होती है, और जो सेम वर्ड्स होते हैं उनमें से हम केवल एक को लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, रमेश वाज आल्सो विद हिम। देखिए विद आ गया, यहाँ दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और वर्ब एक है, तो ये दो प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हम सेंस करके ही फाइंड आउट करेंगे। तो टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली। सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया, एक फाइनाइट वर्ब आ गई। ठीक है, अब कह रही साहब इसमें विद तो आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एग्जाम में आएगा और इसको सिंथेसाइज करना होगा तो ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसमें कोई सेंटेंस एक से अधिक रूल से बनता है तो उसे बना सकते हैं। टुडे महेश went to Delhi with Ramesh. Today Mahesh went to Delhi with रमेश। दोनों ही सेंटेंस सही हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से सेंस कर रहे हैं। दोनों में एक ही फाइनाइट वर्ब आ रही है। नेक्स्ट, मुकेश saw the ताज, ही saw the रेड फोर्ट आल्सो। अब दोनों एक जगह तो है नहीं, के साथ देख लिया। अब अलग अलग हैं तो हम एंड का प्रयोग करेंगे। दोनों में सब्जेक्ट एक है, दोनों में वर्ब एक है, तो कॉमन ले लेंगे, दो में से एक का प्रयोग करेंगे। तो मुकेश saw the ताज and the रेड फोर्ट। आल्सो का प्रयोग नहीं होगा। वाई आर यू सैड, वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू केयरलेस। अब देखिए यहाँ पर तीन सेंटेंस हैं, तीनों में क्वेश्चन वर्ड एक है,
हेल्पिंग वर्ब एक है जो भी वर्ब आ रही है, और फिर ये सब्जेक्ट भी एक है, तो डिफरेंट क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। जो कंप्लीमेंट है वो डिफरेंट है। अब इसमें तो विद नहीं आने का भाई। आप कहने सर ऊपर तो विद का प्रयोग कर दिया नंबर 3 में, ठीक है, नंबर 1 में भी विद का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ विद का प्रयोग नहीं हो सकता है, यानी कि दुख के साथ बेचैन था और लापरवाह था, नहीं, बड़ा ओड लग रहा है, तो यहाँ तो एंड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वाई आर यू, जो हमारे कंप्लीमेंट है वो 3 हैं, सैड, नर्वस और केयरलेस। पहले के बाद कोमा, दूसरे के बाद एंड, और 2 होते तो दोनों के बीच में एंड आ जाता। यही बात होती है सब्जेक्ट पार्ट में। हमारे सब्जेक्ट 3 है मान लीजिए, और अलग अलग नाउन है या प्रोनाउन है, तो पहले के बाद कोमा और दूसरे के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो वाई आर यू सैड, कोमा नर्वस एंड केयरलेस। यहां पर विद का प्रयोग बड़ा विचित्र लगेगा और यहां सुटेबल भी नहीं है। I want to buy a pen, I want to buy a pencil also। तो देखिए इसमें केवल जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पार्ट है, वही डिफर हो रहा है, ठीक है। I want to buy, I want to buy सेम है। तो इसमें ऐसा नहीं कि पेन के साथ पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल और एक पेन खरीदा, तो जगह आई वांट टू बाय ए पेन एंड ए पेंसिल, फुल स्टॉप। आल्सो हटा देंगे। नंबर 7, राम वेंट टू कानपुर, मोहन आल्सो वेंट विद हिम। विद आ रहा प्रीपोजिशन, तो 2 प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, एंड का प्रयोग भी और विद का प्रयोग भी। राम एंड मोहन, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट है, बाकी प्रेडिकेट पार्ट सेम है, तो केवल हम सब्जेक्ट को ही एंड से जोड़ देंगे। तो राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। एक ही फाइंड वर्ब है वेंट, और अब मोहन किसके साथ गया, राम के साथ, तो चलो मोहन को लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गए तो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। मोहन वेंट टू कानपुर, विद राम। ठीक है, नेक्स्ट है आई सा ए ब्लैक काउ, आई सा ए वाइट काउ आल्सो। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक काउ और वाइट काउ एक साथ ही होगी, दोनों एक साथ के साथ ही देख लिया, ठीक है, तो यहाँ पर एंड का ही प्रयोग होगा। यहाँ दोनों कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ साथ जाने का काम हो रहा है तो विद का प्रयोग कर दिया, मोहन वेंट टू कानपुर विद राम, या फिर दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, आई सा ए ब्लैक काउ एंड ए
वाइट काउ। यहां पर विद का प्रयोग नहीं होगा। मोहन प्लेड क्रिकेट, हरी प्लेड इट, क्रिकेट के लिए है। रोहन प्लेड क्रिकेट विद देम। अब देखिए इसमें विद आ रहा है, अगर दो होते तो चलो विद ठीक था, लेकिन तीन सब्जेक्ट आ रहे हैं तो फिर एंड का तो प्रयोग होगा ही इसमें, चाहे सब्जेक्ट पार्ट में ले लें या फिर प्रेडिकेट पार्ट में ले लें। दोनों तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट लुक एट द सिंथेसाइज सेंटेंस। वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज। मोहन, तीन सब्जेक्ट है, पहले के बाद कॉमा लग जाएगा। हरी, अब दूसरे के बाद एंड लगेगा क्योंकि तीन सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें। मोहन, हरी एंड रोहन। अब ये केवल इतना पार्ट आ जाएगा, प्लेड क्रिकेट। और यदि इसको हम और में करते हैं तो कैसे होगा देखेंगे। चलिए इसको यहां से बना देते हैं। अब देखते यार, रोहन प्लेड क्रिकेट विद देम, किसके साथ? मोहन और हरी के साथ। तो चलो इसी को ले लेते हैं, या हम मोहन को ले सकते हैं। चलो रोहन को ही लेते हैं। रोहन प्लेड क्रिकेट विद। तो रोहन ने क्रिकेट खेला साथ किस किस के? देम, उनके साथ। किसके? मोहन और हरी के साथ। तो विद मोहन। अब दूसरा विद यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, तो अब तो हमें एंड लाना ही पड़ेगा। तो हम इस तरीके से बनाएं या विद के साथ बनाएं, एंड तो आएगा ही ना। तो कंजक्शन एंड का प्रयोग किया गया है, विद मोहन एंड हरी। दोनों ही प्रकार से सेंटेंस सही है। तो हमें ये चीज आनी चाहिए। सही किस प्रकार से होगा, ये रूल्स के माध्यम से और एग्जाम्पल्स को स्टडी करने से हमें जानकारी होती है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि केवल हमने आप इसको एक निगाह देखा और बस आप मास्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितनी बार हम स्टडी करेंगे उतना ही हमारी नॉलेज स्ट्रांग होगी और दृढ़ होगी। हमें विश्वास होगा, बार बार स्टडी करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। व्हाट एवर वी आर डूइंग इज करेक्ट, हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। ये प्रैक्टिस से होता है, बार बार करने से होता है। एक बार पढ़ लिए उससे विश्वास नहीं आता है, बार बार स्टडी करने से हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है और उसे हमें करना ही चाहिए। और तभी होगा जब हम उसको बार बार स्टडी करेंगे। ही परचेज्ड ए टीवी, ही परचेज्ड ए कूलर। ठीक है, तो टीवी के साथ एक कूलर खरीदा नहीं, अलग अलग हैं। तो ही सब्जेक्ट पार्ट और वर्ब दोनों में एक सी है, डिफरेंट क्या है? प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो उसी को हम एंड से जोड़ देंगे। जो सेम है उसे कॉमन ले लेंगे। ही परचेज्ड ए टीवी एंड ए कूलर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इन 1 से 10 सेंटेंसेज को सिंथेसाइज करने के लिए कंजक्शन एंड का प्रयोग किया। कहीं कहीं नहीं किया, वो दो प्रकार से हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो दोनों ही प्रकार से समझना है। अब जैसे ये है सेंटेंस नंबर 9, यहाँ आप ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें या नीचे का प्रीपोजिशन विद का एंड का तो प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं 3 सेंटेंस में जो अलग अलग हैं। वर्ब तो एक है, ऑब्जेक्ट भी एक है, लेकिन हम
एक सब्जेक्ट को लिखने के बाद बाकी 2 सब्जेक्ट को कैसे जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं हमें एंड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो ये आपके जो सिंपल सेंटेंस हैं यहाँ पूर्ण हो जाते हैं, और हम इसके बाद जो एक वीडियो और तैयार कर रहे हैं आपके लिए, वो सभी सेंटेंसेज को मिक्स्ड करके नॉलेज वहाँ देखी जाती है, वहाँ देखा जाएगा कि हम कितना सीख चुके हैं, वहाँ इस चीज़ की जानकारी मिक्स्ड में होगी। सिंगल में तो हमें नहीं पता चलता है, एक ही नियम होता है, उसी को अप्लाई किया, ठीक है, थोड़ा बहुत ही उसमें इधर उधर होता है। लेकिन जब मिक्स्ड हो जाता है तब पता चलता है हमको, स्टूडेंट को, कि उसने कितना सीखा है। तो इसके बाद उसको ज़रूर आप देखेंगे। और ये चीज़ आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप पढ़ लिया है आपने, और आपके दोस्तों को नहीं पता तो उनको शेयर भी करके इसकी जानकारी दीजिए। थैंक्स।